हेलो ट्रेडर्स, एक और लाइव मार्केट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सेटअप बन रहा है। यहाँ पर एक तरह से एसएल हंटिंग कर दी सेलर्स को इनवाइट करके, ठीक है, और यहाँ पर वापस से उन सभी का स्टॉप लॉस काट दिया। अब देखो मार्केट वैसे ही बुलिश था। पूरे के पूरे ट्रेड का लॉजिक जो है वो मैं बाद में समझाऊंगा। अगर टारगेट अचीव हुआ तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेड प्लेस करते हैं। मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट। तो ये हमने अपनी पोजीशन बनाई और टारगेट हम लोग लगभग जो है इतना टारगेट लेंगे हम लोग, ठीक है। एसएल थोड़ा सा हम लोग बड़ा रख सकते हैं क्योंकि देखो मार्केट एकदम से ऊपर आया तो थोड़ा सा नीचे रिट्रेस कर सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो एसएल जो है हम लोग थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं इस ट्रेड में। और 1:5 के आसपास का जो टारगेट है वो हमेशा हर ट्रेड में हम लोग लेते हैं 1:4 या फिर 1:5। तो इतना बड़ा टारगेट जो है हम लोग अपने ट्रेड में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा फाइनल टारगेट। तो एक मिनट में टाइप कर दो इसको, फाइनल टारगेट, ठीक है। ये हमारा फाइनल टारगेट होगा ट्रेडर्स। और एंट्री हमने बना ली है। एकदम से मार्केट नीचे गया फिर एकदम से ऊपर आया, ठीक है। नीचे जाना होता ना तो ऊपर वापस आता नहीं। और ये वी शेप रिकवरी होती है ना तो ये बहुत पावरफुल होती है रिकवरी, ठीक है। और ओवरऑल मार्केट को देख के जो है ना मुझे ऊपर का ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। प्राइस एक्शन तो ऊपर का ही बन रहा है, ठीक है। तो एसएल जो है हम लोग थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं क्योंकि देखो वापस से जो है छोटा मोटा स्टॉप लॉस हंट कर सकता है मार्केट। तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो खैर अभी तो रेड कैंडल आ रही है, वेट करेंगे ट्रेडर्स, ठीक है। क्योंकि मार्केट जाना ऊपर ही है। मार्केट को अगर नीचे जाना होता ना तो सुबह सुबह जो बिटकॉइन में तगड़ा वाला सेलिंग आई थी ना तो वो और नीचे तक जाती, वो वी शेप रिकवरी नहीं करती, ठीक है। तो ट्रेडर्स थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम चाहते नहीं कि भाई हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कट के वापस ऊपर जाए। कन्विक्शन यही है मेरा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, एक बार ऐसे नीचे करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जिस तरह से मैंने अभी माउस को घुमाया वैसे ही मार्केट की डायरेक्शन रह सकती है, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे किस हिसाब से कैंडल्स बनती है, कितना टारगेट आता है, फाइनल टारगेट आएगा कि नहीं आएगा वो तो देखते हैं। लाइव ट्रेड में आपको पता चलेगा कि भाई किस हिसाब से मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो टारगेट आया या फिर एसएल गया वो अलग चीज़ है, लॉजिक क्या है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लॉजिक जो है वो मैं आपको अपने ट्रेड के लास्ट में बताऊंगा कि किस हिसाब से जो है हम लोगों ने जो है इस ट्रेड को लिया, ठीक है। तो अभी तो रेड कैंडल आ रही है, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। और देखो प्राइस जो है ना वो हायर हाइज बना रहा था पीछे, तो कन्विक्शन था कि हाँ हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। तो मार्केट चांसेस हैं कि भाई ऊपर जा सकता था, ठीक है। अब क्या है एकदम से देखो 1 2 3 रेड कैंडल आई और रेड कैंडल्स को भी देखो आप लोग ध्यान से समझो। पहली जो रेड कैंडल आई एकदम बड़ी, उससे फिर छोटी, फिर उससे छोटी और फिर बहुत ही छोटी। सेलर्स एकदम से सेलर्स को इनवाइट किया, ठीक है। और जो रिटेल ट्रेडर्स थे वो लोग यहाँ पे एंटर कर गए नीचे। लेकिन एकदम से जो ग्रीन कैंडल है बड़ी सी, इसको देख के मैं समझ गया हाँ अब ऐसे हंटिंग हो चुकी है, सेलर्स की लिक्विडिटी मिल चुकी है, मार्केट अब बढ़िया से ऊपर जाएगा अब, ठीक है। अभी 1 2 3 रेड कैंडल बना बना के देखो मार्केट ऊपर गया। अब फिर से रेड कैंडल आ रही है। अपना स्टॉप लॉस जो है हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा और हम इसको नीचे कर देंगे अगर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो, ठीक है। बाकी लॉजिक जो है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है प्लस। और ये जो हमारा जो वॉल्यूम है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्राइस जो है ना कहाँ को जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने अप साइड का ट्रेड बनाया है। ऐसे देखा जाए तो डाउन साइड का लग रहा है चार्ट को देख के, लेकिन है नहीं। बड़े चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये अप साइड का ही ट्रेड बन रहा है यहाँ पे। मुझे तो नीचे का कोई कन्विक्शन नहीं आ रहा। मेरा सेटअप मुझे ऊपर को ही ट्रेड लेने को कह रहा है, इसलिए मैंने ऊपर का ट्रेड इनिशिएट किया है। बाकी देखो सबके अपने अपने लॉजिक है। मेरा लॉजिक ऊपर का है तो मैंने ऊपर का ट्रेड प्लेस किया। एसएल जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं, मैं एसएल दे दूंगा। लेकिन टारगेट आएगा तो फिर देखो टारगेट भी मैं पूरा ही लूँगा फिर, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं। मैं करता हूँ अपडेट आपको कि ये ट्रेड कैसा रहता है, ठीक है। वेट करते हैं ट्रेडर्स। फिर से देखो ग्रीन कैंडल आ रही है, नीचे से बड़ी सी विक बना के आ रही है। तो देखते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपना छोटा ही एसएल है। और ये कोई बड़ा एसएल नहीं है। 1:5 का टारगेट ले रहे हो तो इतना तो नॉर्मल है। फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई लॉजिक सही ही हो हर बार। लेकिन देखो मार्केट है, किसी के हाथ में नहीं है मार्केट, ये कभी भी पलट जाता है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में भी नहीं है मार्केट। तो ये चीज़ है,
ठीक है ना ट्रेडर्स। तो क्या है, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखो, एसएल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, दे दो, लेकिन टारगेट भी तो देगा ना एसएल, आपका जो सेटअप है वो, तो टारगेट भी पूरा ही लो फिर आप उसको, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं भाई मार्केट जो है कैसे बिहेव करता है, ठीक है। फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है, चलो ठीक है ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करूँगा क्या रहता है।
तो आप लोग देख सकते हो कि देखो टारगेट जो है ना, लगभग हमारा जो ट्रेड है वो फाइनल टारगेट तक आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा लॉजिक जो है मुझे ऊपर की तरफ अलाउ कर रहा है, मैं एसएल देने को तैयार हूँ, मैं रिस्क लिया मैंने, ठीक है। एसएल थोड़ा सा मैंने और शिफ्ट किया क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर जाता, क्योंकि एक लाइन में कभी मार्केट ऊपर नहीं जाता, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने थोड़ी सी अर्ली एंट्री कर ली, मुझे एक रेड कैंडल का और वेट करना चाहिए था और एक ग्रीन कैंडल का वेट करना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो यहाँ तक देखो लगभग टारगेट जो है, फाइनल टारगेट हमारा आ चुका है, और भी ऊपर जाएगा ऐसी बात नहीं है। ऊपर तक का टारगेट ऐसे ही सेट नहीं किया, पीछे के डेटा को देख के हम लोगों ने सेट किया। तो देखो अब है कि ट्रेड का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो ट्रेड का लॉजिक आपको बताता हूँ। देखो एसएल हंटिंग करी है, पहला तो ये लॉजिक था, नीचे आए एकदम से ऊपर गया और फिर वापस ऊपर तक जाना ही था इसको, ठीक है। तो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो आप लोग, थोड़ी सी आप बड़े जैसे जैसे बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे ना, वैसे वैसे आपको और समझ में आएगा। जैसे अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है, तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट कितना शानदार बुल रैली कर रहा था क्रिप्टो का, ठीक है, बिटकॉइन का, और यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। जब आप लोग फिबोनाची का लेवल यूज़ करोगे ना, तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये गोल्डन रेशो पे आके रुक रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट है ये गोल्डन रेशो है, और इसीलिए हम लोगों ने अपसाइड का ट्रेड फिर से बनाया। यहाँ पर लेके ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा था, यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था मैं, लेकिन वही चीज़ें मैंने लिया नहीं। मैं को यार अभी ढंग से सेटअप बना नहीं है, चलो ठीक है बाद में ट्रेड करेंगे। तो फिर मुझे ये ट्रेड मिला। अब देखो थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा ना आपको, तो थोड़ा सा आपको उसमें समझ में आएगा। तो देखो ये एक बार फिबोनाची लगाता हूँ मैं, ये देखो मैंने लोअर पॉइंट से और हायर पॉइंट से लगाई, तो 61% का जो गोल्डन रेशियो है यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया रिट्रेसमेंट के बाद में, और यहीं से मार्केट जो है ऊपर गया। आप देख सकते हो हायर हाइज और लोअर लोज बना रहा था यहाँ पे। तो कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग थी कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट ले लिया और भी ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आया तो ये भी एक तरह से रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पर भी फिबोनाची को यूज़ किया मैंने और एक बढ़िया सा लेवल मेरा निकल के आया। देखो ये फिबोनाची लगाई मैंने, वही 61% का लेवल यहाँ पर निकल के आया, और फिर मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई। तो मुझे यहाँ पर कंफर्म होगा कि अब मार्केट यहाँ से पक्का ऊपर जाएगा। इसीलिए जो है मैंने प्राइस एक्शन को देखते हुए, फिबोनाची को देखते हुए यहाँ तक का टारगेट सेट किया, यहाँ तक का पूरा ऊपर तक का स्विंग हाई तक का टारगेट है मेरा, और मार्केट जो है यहीं तक आएगा। देखो जब भी होता है मार्केट ऊपर स्विंग हाई तक आता है, थोड़े से पॉइंट ऊपर नीचे करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हमारा टारगेट कंप्लीट होता है उस टाइम पे। तो आप ट्रेड देख सकते हो कि कितनी शानदार ट्रेड जो है ये फिबोनाची के बेसिस पे और जो हमारा प्राइस एक्शन है उसके बेसिस पे हम लोगों ने लिए। छोटा सा रिस्क तो लिया, लेकिन टारगेट भी हमारा लगभग पूरा का पूरा टारगेट आया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया ट्रेड थी। रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के कभी काम नहीं होता। कोई भी फील्ड में आप जाओ बिना रिस्क कुछ नहीं होता। तो रिस्क लिया और पूरा टारगेट जो है हम लोग लेंगे, ठीक है। तो लगभग हमारा टारगेट देखो आ चुका है, तो हम अपना प्रॉफिट जो है ना वो बुक कर लेंगे, यहीं पर ही हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। आप एक बार 1 घंटे के चार्ट पे देखो इसको, कितनी शानदार बुल रैली दी, ये देखो आप। और फिर यहाँ से रिट्रेस किया, अब ऊपर जा रहा है, अब और ऊपर जाएगा, ठीक है। मेरा अनुमान है कि अगर यहाँ पर सपोर्ट लेगा ना तो और ऊपर जाएगा। 2 घंटे के चार्ट पे देखो आप लोग, ये देखो पीछे वाला डेटा देखो आप, ये देखो मार्केट इसी पॉइंट पे है जहाँ से सेलिंग आई थी। तो दोपहर में यहीं से सेलिंग आई है। अब ऊपर की तरफ मार्केट जो है, ऊपर के ऊपर जो टारगेट्स है ना स्विंग हाई के, ये अचीव करता हुआ धीरे धीरे ऊपर जाएगा मार्केट। तो ट्रेड सेटअप फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल पता है क्या है? साइकोलॉजी मेंटेन करना है, मुश्किल है रिस्क लेना और उस ट्रेड को पूरा कंप्लीट करना। तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप लोग महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड जो है आज हमने लिया, और इसके जो पीछे का जो लॉजिक था वो भी मैंने आपको बताया कि क्या लॉजिक जो है इस ट्रेड में हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो देख सकते हो ये कितना बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पे। दूसरा कितने मल्टीपल कन्फर्मेशन है, ये देखो आप, ये एक सपोर्ट था तो इसके यहाँ पर सस्टेन कर रहा था मार्केट, ठीक है। तो और कन्फर्मेशन आ चुकी थी कि भाई ऊपर ही जाना है मार्केट को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अब कितना बढ़िया कन्फर्मेशन था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कन्फर्मेशन के साथ में ट्रेड करूँ, एटलीस्ट कम से कम 3 कन्फर्मेशन तो हों अपने पास में, तभी ट्रेड लिया जाए, ठीक है। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देख के रीड मत करिए, मतलब ट्रेड मत करिए, उसके साथ में कन्फर्मेशन लीजिए, कैंडलस्टिक को भी देखिए, कोई आपका इंडिकेटर उसको देखिए, पीछे के डेटा को देखिए, कोई टूल है आपका जैसे फिबोनाची हो गया, RSI हो गया, बॉलिंजर बैंड्स यूज़ करता है कोई, तो उन सबको देख के ट्रेड ले सकते हो आप लोग, ठीक है।
तो ये है आपका मतलब कितना बढ़िया ट्रेड था। लगभग फाइनल टारगेट जो है वो आ चुका है और हम लोग वेट करेंगे तो देखो और टारगेट अभी आएगा, बच रहा है अभी टारगेट तो, लेकिन अभी हम लोग बुक करेंगे इसको, इतना ज़्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी देर तक हम लोगों ने इस ट्रेड को होल्ड किया है। तो आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन का जो है उस आइकन को आप लोग ऑन कर दीजिए ताकि जो मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आपको टाइम टू टाइम रिसीव हो जाएं, ठीक है। तो देखो ट्रेडर्स कितना बढ़िया ट्रेड था, आपके सामने है सारा का सारा ट्रेड और एकदम लाइव ट्रेड किया है मैंने, ऐसा कोई नहीं करके दिखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ से एसएल हंटिंग करी, तुरंत ऊपर आया, मुझे यहाँ पर कन्विक्शन आई तो मैंने यहाँ पर ट्रेड अपना प्लेस किया और टारगेट ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है ट्रेडर्स, ठीक है। तो महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स की अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी मतलब अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा फाइनल टारगेट आ चुका है लगभग, हम यहाँ पर जो है इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं ट्रेड को। ट्रेड ऊपर जाएगा ऐसे तो, लेकिन हम लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं, ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच ट्रेडर्स।